क्वेश्चन नोट कीजिए, मैं इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूँ आपके लिए, तो नोट करिए। क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। चलिए, मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया है, इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व। जिन्होंने भी परसों किया होगा वो इजीली कर पाएंगे इसको। इसमें आपको इसका ट्रीटमेंट बताना है, कहाँ कहाँ पे इस पे इसका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। जनरल एंटर नहीं भी करेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन बाकी ट्रीटमेंट बताइए कहाँ कहाँ पे इसका कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगा। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया सबने क्वेश्चन? करिए इसका इसका सॉल्यूशन निकालिए। कहाँ कहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे हम बैड डेट्स का, डेटर्स का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, जो ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम्स आते हैं उसका ट्रीटमेंट कहाँ होता है। एक तो खुद ट्रायल बैलेंस के अंदर है, दूसरा एक और जगह उसका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। इसका यानी एक जगह तो ऑलरेडी हो रखा है, एक जगह आपको करना है, एक ही जगह इसका ट्रीटमेंट होगा। बाकी जितनी भी आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती है क्वेश्चन में, उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है, हर एक ट्रीटमेंट, हर एक ट्रांजेक्शन को दो जगह रिकॉर्ड करना है। हाँ, हो गया हो गया। सबका हो गया है? आंसर आंसर निकाल दिया हमने? जैसे निकाल लिया मैंने। ठीक है, बाकी लोगों को भी देख लेते रहना जी। बाकी लोग भी बता दीजिएगा।
बाकी लोग भी बताइए आंसर नोट कर लिया वो क्वेश्चन आपने। इजी है, जिसने भी परसों क्लास ली थी। हो गया। आदित्य, रिया, आप लोगों का नहीं हुआ? कर रहा हूँ। हाँ, करिए करिए। अजय आपका, जगमोहन, सर कर रहा हूँ अभी। परसों क्लास ली थी आपने बाकी लोगों ने? कौन कौन जुड़े हमारे साथ? प्रोविजन है आपका। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम। ठीक है, ओल्ड एक जगह तो इसका ट्रीटमेंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरा ट्रीटमेंट होगा बैलेंस शीट में। लेकिन पहले क्या कह रहा है आपको, आपको ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट गिवन है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस की कुछ आइटम आपको गिवन है, जिनमें से पहला क्या है, डेटर्स। तो मुझे ये बताइए कि जो डेटर्स है आपका, उसको कहाँ पे ले जाते हैं हम? डेटर्स कहाँ पे आएगा? एक तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा, दूसरा इसका ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा? बैलेंस शीट में। एसेट साइड। एसेट, बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड में, है ना? तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। 5 लाख की हमारी कितने थी डेटर्स थे? 5 लाख के मैंने डेटर्स रिकॉर्ड कर लिया अपनी बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। और दूसरा ट्रीटमेंट है बैड डेट्स। बैड डेट्स, दूसरे बैड डेट्स को कहाँ ले जाते हैं हम? जो बैड डेब्ट्स हैं जो नीचे नीचे दे रखे हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेब्ट्स के साथ ऐड करेंगे नहीं नहीं, 80,000 इनकी बात में, कर रहा हूँ मैं, नीचे वाला नहीं, फिलहाल इसकी बात कर रहा हूँ। इसको कहाँ ले जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे और इसमें डेटर्स में से माइनस करेंगे। नहीं करेंगे ना, एक ही नहीं, जगह तो ये करेंगे, तो दो ये जगह क्यों करेंगे? ये तो मेन में होगा ना। ये बैड डेट्स तो खाली खाली टू ये बैड डेट्स। प्रॉफिट केवल एंड लॉस में आ जाएगा ऊपर वाला बैड केवल डेब्ट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। इसको एक हाँ, जगह ट्रीटमेंट होगा। मैंने बताया ना, जो ट्रायल बैलेंस की आइटम है, एक तो एक खुद यहाँ पे रिकॉर्ड है ट्रायल बैलेंस पे, दूसरी जगह कहाँ होगी? ये पीएल अकाउंट प्रॉफिट में। एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? खर्चा है मेरे लिए हम्म, टू बैड डेब्ट्स बैड डेट। कितने के थे? 80,000 80। के। हम्म, तीसरी आइटम बताइए, प्रोविजन। तीसरी आइटम है ये कैसा प्रोविजन है? ये तो ओल्ड ये है हमारा ओल्ड प्रोविजन है। ओल्ड ओल्ड प्रोविजन। प्रोविजन, है ना? तो अभी तो इसको क्या करते हैं हम, लास्ट में माइनस करते हैं, या इसको माइनस करना चाहो तो अभी भी कर सकते हो। ठीक है, ओल्ड प्रोविजन क्या होता है, माइनस होता है। तो लेकिन वो माइनस में हो इसको जाएगा हम बाद ना में देखेंगे, आंसर हमारा। इसको बाद में ले जाएंगे। हम्म, पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए जरा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या करा आपने, इस साल 40,000 के बैड डेट्स और राइट ऑफ कर दिए। फर्दर बैड डेट्स कितने हो गए आपके? 40,000 रुपए का। तो इसका ट्रीटमेंट बताइए, एक जगह इसका ट्रीटमेंट तो कहाँ पे होगा, दूसरा कहाँ पे होगा? पीएल में तो एक ऐड हो बैलेंस जाएगा शीट में और होगा, बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लेस हो लॉस में जाएगा। होगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, एक्सपेंडिचर और एक साइड में बैलेंस लॉस शीट आएगा, दूसरा बैलेंस शीट में आ जाएगा, एसेट में से लेस माइनस हो लेस। जाएगा, है ना? जाएगा। तो देखिए, बैड डेट में हम ऐड करेंगे फर्दर बैड डेट। कितने के थे? 40। 40,000। चलिए ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। एक ट्रीटमेंट इसका यहाँ पे हो गया, दूसरा हम ट्रीटमेंट कहाँ पे करेंगे इसका? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, डेटर्स में से डेटर्स में से लेस कर देंगे। लेस कर देंगे। ठीक है, 40,000 रुपये। कितना आ गया? 46, 4 लाख 60,000। 4,60,000। यहाँ तक सबका क्लियर हुआ?
पॉइंट। यस सर। ओके यहाँ तक। इसके बाद दूसरी जो हमारी ट्रीटमेंट है ट्रांजैक्शन, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? फिर हमारा ये न्यू प्रोविजन बनाएंगे इसका, इसमें देखो अब 10% हम क्या कर रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं किस पे? डेटर्स पे। कौन से डेटर्स पे? मैंने बताया था आपको कौन से डेटर्स कहलाएंगे जो गुड डेट्स हैं। ये होते हैं हमारे जो गुड डेटर्स होते हैं, गुड डेट्स, है ना, जो जो हमें लग रहा है जो पैसे पे करेंगे। इस केस में गुड डेट्स कौन हो गए हमारे? ये वाले अमाउंट, ठीक है। इसका 4,60,000 का 10% निकालिए। 46। तो मैं निकालूंगा प्रोविजन फॉर बैड डेट इज इक्वल टू 4,60,000 का क्या निकाला मैं? 10। इसका 10% निकाला ना, 46,000 आएगा। 46,000 आपका क्या आ जाएगा? प्रोविजन आ जाएगा। तो बताइए जरा, 46,000 प्रोविजन आ जाएगा। इसका ट्रीटमेंट भी दो जगह होगा। एक तो ले जाएंगे इसको कहाँ पे? ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, यहाँ पे लिख दूं मैं, ऐड करूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का? 46,000। और कहाँ पे होगा ट्रीटमेंट? और ये फाइल ऐड हो जाएगा ऊपर पीएल अकाउंट में। है प्रॉफिट एंड लॉस में तो कर दिया ना ऐड इसको। अरे ऐड हो गया है इसमें। अच्छा ये इसमें बैलेंस शीट में लेस हो जाएगा फिर। ठीक है, बैलेंस शीट में माइनस करते हैं। गुड डेटर्स जो आपके डेटर्स बचे थे उसका भी तो प्रोविजन बना रहे हैं। इनमें से भी कुछ ऐसे डेटर्स है 10% जो कि वो क्या हमें लग रहा है जो कि क्या हो सकता है, भाग सकते हैं। तो कितना अमाउंट लेस कर दूंगा? 46,000 रुपए, है ना। हम्म तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 4,14,000। 4,14,000। 14,000। 4,14,000। हाँ। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? ये बताइए, ये साइड डेट हमारी एसेट साइड तो आ गई है, ठीक है। इसका टोटल करेंगे कितना आएगा? इन तीनों का टोटल करिए। यही आ रहा है 1,66,000। ये हमारा क्या खर्चे हैं, ठीक है। हाँ, चलिए ठीक है। एक लास्ट आइटम दिख रही होगी आपको यहाँ पे, जो मैंने बताया कि हम बाद में करेंगे। कौन सा वाला? ये वाला ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन को कहाँ ले जाते हैं हम? किसमें से माइनस करते हैं? माइनस कर प्रॉफिट देंगे एंड लॉस इसमें अकाउंट से। में डेबिट साइड में ले जाएंगे और माइनस करेंगे, है ना। हाँ। क्योंकि ये ऐसा प्रोविजन है जो हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं डेटर्स में, जो आपके ये हैं खर्चों में से, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस। मैं माइनस करूंगा ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन माइनस हो जाएगा 20,000। 1,20,000। ये माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा? 1,54। 1,54। लेस होगा तो 1,54 तो आएगा, लेस होगा शायद। नहीं नहीं नहीं। 46,000 नहीं आएगा? हाँ 46 आएगा, गलत हो रहा है। ये वाला पॉइंट आ गया समझ में? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर आ गया। डेटर्स आपको दिए तो किस कंडीशन में कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे इसका। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है आपको। यही दे देगा, दो आइटम दे देगा माना, ये दो आइटम दे दिया और ये पूछेगा फर्दर बैड डेट्स देगा, तो उसका ट्रीटमेंट पूछेगा, बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा। ये आया समझ में? जिसको नहीं आया तो पूछ लीजिए। क्लियर है? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी है एडजस्टमेंट नंबर 9, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट। सर जो आपने कल जो एमसीक्यूज भेजे थे ना, वो वाले क्वेश्चंस जी जो भेजे थे, जो हाँ जी, आपने हाँ कल जी। क्वेश्चन, हाँ तो वो एक बार बता देंगे वो तो, कि ठीक अभी है, बता है टाइम देंगे। कि बाद में बताएंगे। पहले ये वाला कर लेते हैं, इसके बाद करता हूँ मैं, जैसे ये ठीक है। टॉपिक खत्म हो जाएगा ना इसके बाद हम हाँ देखेंगे, उनको ठीक। डिस्कस करेंगे। ओके। ठीक है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमारा नेक्स्ट आपका एडजस्टमेंट हम देखेंगे, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से हम समझेंगे, ठीक है। इसकी जनरल एंट्री मैं बताता हूँ, लिखिए, इसमें नोट करिए। लिखिए, अ बिजनेस एंटरप्राइज
इसमें हेडिंग नोट करिए, अब बिजनेस एंटरप्राइज allows discount to debtors to encourage prompt payments. Discount likely to be allowed, full stop है इसके बाद, discount likely to be allowed आदित्य आप क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, कहां तक लिख दिया आपने? डिस्काउंट लाइकली टू बी अलाउड टू कस्टमर, likely to allow to customer in an accounting year, full stop, and can be estimated, आगे लिखिए, and can be estimated and provided for by creating a provision for discount on debtors, ठीक है, ये नोट करिए। जनरल एंट्री क्रिएटिंग अ प्रोविजन की जो जनरल एंट्री होगी, अब जब हम क्या कर रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं, ठीक है, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? जब भी आप प्रोविजन बनाते हैं, जैसे प्रोविजन आपको पता ही है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की जैसी एंट्री होती है, सेम वैसी डिस्काउंट ऑन डेटर्स की होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट, ठीक है। ये आपकी इसकी जनरल एंट्री होगी जब भी आप प्रोविजन बनाएंगे डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे। जैसे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में करते थे ना, सेम उसी तरह से एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करते हैं ना, उसको एक खर्चा मान लेते हैं हम इसको भी। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को एक्चुअल में खर्चा नहीं है, लेकिन हम उसको खर्चे की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। तो नोट कर लीजिए, देखिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता क्या है, कभी कभी बिजनेस एंटरप्राइज आपको पता है कि अपने डेटर्स को जल्दी पेमेंट करने के लिए या टाइम पे पेमेंट करने के लिए, यानी जो भी उसके डेटर्स हैं जिन्होंने उसको पैसे देने हैं, वो उसको अगर कल के डेट में अगर उसको टाइम पे पेमेंट कर पाए, उसके लिए क्या करता है बिजनेस, उसको क्या देता है, एक तरह का डिस्काउंट अलाउ करता है, चाहे वो कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है, किसी भी तरह का डिस्काउंट हो सकता है ना। तो जो डिस्काउंट हम प्रोविजन, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक तरह का प्रोविजन बनाते हुए, यानी जो डिस्काउंट हमें डेटर्स को फ्यूचर में देना है, उसके लिए हम आज ही प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। किससे क्रिएट करते हैं, मैंने बताया आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको एक तरह से खर्चा दिखा देते हैं। माना मेरे पास 1 लाख के डेटर्स थे, अब मुझे लग रहा है उनमें से कुछ, यानी हो सकता है ऐसे डेटर्स हैं 10,000 के जो पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, उनको एक तरह का डिस्काउंट अलाउ करता हूँ, जिससे कि वो भी मेरी पेमेंट को क्या कर पाए, टाइम पे अलाउ कर पाए, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, हम उनको क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउ करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या हुई, हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको चार्ज करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं, एवरी क्वेश्चन में ही, उसी जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी में मैं एक
एक पॉइंट डाल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, हम्म, ये हमारा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यहीं पे मैं क्या करूंगा, यहीं पे मैं देखो आगे एडिशनल एक और इंफॉर्मेशन में मैं लिखता हूं, प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज अलाउड ऑफ रुपीज 12,000। ठीक है, मैंने क्या किया, इसी क्वेश्चन में जो हमने पहले कर चुके हैं उसी क्वेश्चन में मैंने एक और एडिशनल पॉइंट डाल दिया, ये वाला प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज अलाउड एट रुपीज 12,000, यानी हमने 12,000 का क्या कर दिए, एक प्रोविजन और बना दिया। कौन सा प्रोविजन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑन डेटर्स का एक प्रोविजन हमने और अलाउ कर दिया है। तो मुझे ये बताइए कि इसका पेमेंट अगर इसकी ट्रांजेक्शन का हम दिखाएंगे तो इसको भी हम दो जगह दिखाएंगे। आपको पता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दो जगह हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो एक इसका कहाँ पे जाएगा, किस साइड इसको दिखाएंगे, और दूसरे को कहाँ पे दिखाएंगे, कोई बता पाएगा मुझे? एक प्रॉफिट एंड लॉस में और एक बैलेंस शीट में। हाँ ठीक है, वो तो चलो ठीक है, पर प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ पे दिखाएंगे, डेबिट किसमें ऐड साइड पे करेंगे, किसमें माइनस करेंगे? अलग से दिखाएंगे, जो हम डेटर्स में से लेस करेंगे, जो जितना आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। सर नहीं है, जो जितना खाली आएगा खाली नहीं खाली हम करेंगे। इसमें नहीं, ये टू ऐड करेंगे सर, ऐड करेंगे, उसको ऐड करेंगे किसमें ऐड करेंगे? साइड ऐड कुछ नहीं होता है, ये सर। खाली इसमें टू इसको ऐड प्रोविजन नहीं ऑफ करेंगे, डिस्काउंट। डेटर्स में से जो निकालेंगे हम जितना परसेंट, वो जो देखे माइनस करके जो आएगा। सर इसमें ऐड इधर ऐड देख कुछ लेते नहीं हैं एक होता, बार। ये खाली है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ऐड नहीं करके होगा लिख ये, दिया हाँ था। ऐड नहीं होगा। इसको ऐड नहीं करते हैं, देखो ये तो प्रोविजन ऑन नॉर्मल लिखा डिस्काउंट जाएगा डेटर्स प्रॉफिट एंड एक लॉस में। सेपरेट सेपरेट ट्रांजेक्शन है, ये अलग है। ठीक है, इसको आप डेटर्स के साथ ऐड नहीं करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं इसको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मेरा यहाँ पे इसका बैलेंस कितना आया था, माना ये मेरा मेरा टोटल करने के बाद ये अमाउंट आई थी, है ना, हम्म। यानी 1 लाख कितना आया था अमाउंट, यही था। मैंने हटाया इसमें से कुछ, लेस ओल्ड नहीं किया, प्रोविजन, लेस वाला हटा दिया आपने। ठीक है, 1,66,000 आ रहा था ये। उसमें से लेस करना था ओल्ड प्रोविजन 1,20,000 का। इसमें से हमने ओल्ड प्रोविजन माइनस किया था, ठीक है, हम्म 1,20,000 है ना। तो मेरा कितना अल्टीमेटली बैलेंस कितना आ गया था, 46,000। यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड कर लिया था उसको, प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने इसको इस तरह से शो किया था। अब ये जो आपका आएगा ना, टू प्रोविजन बना रहे हैं ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये एक सेपरेट हेड है, इसको सेपरेट अकाउंट की तरह ट्रीटमेंट करेंगे, ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अमाउंट यानी कितने की अमाउंट थी, 12,000 रुपए की, उसको मैं सेपरेटली शो करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, उसको कहाँ शो करता हूँ, 12,000 रुपए सेपरेटली शो करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये यहाँ का ट्रीटमेंट समझ में आया। और अगर बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाएंगे इसको, डेटर में से लेस करेंगे। ये जो अमाउंट आपकी आई थी ना, 4,14,000 रुपए, ठीक है, इसमें से क्या करेंगे हम, इसको लेस लेस। करेंगे। यानी ये जो आपका अल्टीमेट टोटल जो आया था प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स को भी माइनस करके, इसके बाद इसको फिर लेस करेंगे प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन प्रोविजन अल्टीमेटली जितने भी बनते हैं वो किससे बनते हैं, वो हमेशा डेटर्स में से ही बनेंगे, तो इसमें से माइनस होता है हमेशा, ये याद रखना। प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स 12,000 रुपए, ये हमारा माइनस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा आपके पास अब, 4,02,000 रुपए। 4,02,000 रुपए आपका, आपके पास ये अमाउंट एसेट साइड में बैलेंस बैलेंस आ जाएगा। ये हुआ क्लियर, ये बताइए मुझे, हो गया। सबका डाउट क्लियर है? यहाँ पे एक क्वेश्चन दूं फिर करने के लिए आपको, जितने भी जुड़े हैं ग्रुप में, अजय, जगमोहन, बाकी लोगों को तो आ गया, इन लोगों को, आप लोगों को आ गया क्या समझ में, तभी बढ़ूंगा मैं आगे। आ गया सर थोड़ा बहुत आ गया। आई होप आ गया होगा, जब सबका डाउट क्लियर होगा। यस सर, आ गया सर। चलिए ठीक है,
तो एक आइटम हम देखते हैं, क्वेश्चन नोट करिए। ट्रायल बैलेंस में हमें कुछ आइटम्स गिवन है। ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। डेटर्स आपको गिवन है, डेटर्स आर गिवन ऑफ रुपीज 90,000। बैड डेट्स आपके हैं 8,000। प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट, ये कितना है? लेट्स अज्यूम ये है आपका 4,800 के, ठीक है। आपको अब एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है फुटनोट्स में। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है फर्दर बैड डेट is rupees 1,400. Provision for doubtful debt is rupees at the rate 5% on debtors, full stop, and provision on discount on debtors is at the rate 10%, full stop। ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। देखो, इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही सेम होगा जैसे मैं बता चुका हूँ। इनका ट्रीटमेंट होगा एक जगह और इनका ट्रीटमेंट होगा दो जगह एडिशनल इंफॉर्मेशन का, ठीक है।
सर हो गया। बाकी लोगों का हो गया है? सबको देख लेते हैं रीना जी। हो गया। आई होप कोई दिक्कत ऐसी होनी नहीं चाहिए, है ना? हो गया। आपका बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है? ट्रायल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना आ रहा है? सर 89 सर 9030 तो मेरा ये आ रहा है, और डिस्काउंट ऑन डेटर्स 8417 आ रहा है। 847। 8417, हाँ। चलिए ठीक है। अब बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में आ रहा है 75753। 75753। जी। चलिए देख लेते हैं। यही आ रहा है सबका? सर पीएनएल का तो यही आ रहा है और बैलेंस शीट का चेंज आ रहा है सर। बैलेंस शीट का चेंज कितना आ रहा है डिफरेंस उसमें? 75170 आ रहा है सर मेरा तो। आपका आ रहा है बैलेंस शीट का 7517। 84303 आना चाहिए। मेरे सबका अलग आ रहा है क्या? नहीं तो गड़बड़ी हो रही है। सर 8900 आ रहा है पीएल का तो मेरा। आपका कितना आ रहा पीएनएल है? का तो सर 9030 आ रहा है। 8900। चलिए देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं ना, करके देखते हैं। चलिए ठीक है। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये बनेगी आपकी बैलेंस शीट। ठीक है जी। सबसे पहले डेटर्स ऊपर ट्रायल बैलेंस में जो आया है, डेटर्स कहाँ आएंगे? कितने के डेटर्स थे ये बताइए मुझे। 90,000 के। 90,000 के डेट्स मैंने नोट डाउन कर लिए। एसेट साइड में बैड डेट्स 8,000 के हैं। बैड डेट्स कहाँ आएगा? यहाँ पे आ जाएगा। टू बैड डेट कितने के? 8,000। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये कैसा डेटर है? हमारे प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन है, इसको मैं बाद में नोट करूंगा। फर्दर बैड डेट्स कितने के? 1,400 रुपए के हैं। फर्दर बैड डेट्स यानी फर्दर बैड डेट्स को मैं यहाँ पे लिख लूँ, ऐड करूंगा बैड डेट्स के साथ। फर्दर बैड डेट 1,400 रुपीज। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट इज 5% ऑन डेटर्स। एक जगह मैंने, अच्छा 1,400 रुपये मैंने यहाँ दिखा दिया है फर्दर बैड डेट्स को। दूसरा कहाँ पे ट्रीटमेंट होगा? डेटर्स में से माइनस होंगे फर्दर बैड डेट्स। 1,400। तो कितना बचा इसके बाद अमाउंट? 88,600। 89,600। 986 986। 89,600। नहीं सर 88,600। सॉरी 88,600 आएगा ना? हाँ। चले कोई नहीं। 88,600। इसके बाद दूसरा आपका प्रोविजन, प्रोविजन बना रहे हैं हम। प्रोविजन कितना है? 5% है डेटर्स का, तो इसका प्रोविजन कितना बनेगा? 88,600 का 5% करिए। 4430। 4430। यही आएगा सबका 4,430। हाँ जी। तो मैं ये प्रोविजन माइनस कर देता हूँ, प्रोविजन फॉर
चलिए ज्वाइन कर लिया सबने। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा कितना निकला था? गुड डेटर्स में से हमने 5% उसको कैलकुलेट किया था, 4430 है ना। तो इसका दो जगह ट्रीटमेंट होगा, एक तो आपका आएगा बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, एसेट साइड में आएगा, माइनस होगा जो गुड प्रोविजन गुड डेटर्स में से, और दूसरा इसका ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा, इसको ऐड करेंगे हम डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ऐड होगा 4430। तो इनका टोटल करिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इसका कितना आ रहा है, 038 और कितना आ रहे हैं 415, 13,830 यही आ रहा है यहाँ तक। यहाँ तक सबका यही यस सर। है ना। चलिए ठीक है, और इसको माइनस करने के बाद कितनी अमाउंट आ रही है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहाँ पे कितना आ रहा है, 84170। यही आ रहा है 8417 है ना, सबका यही आ रहा है। यस सर। इसका 10% अब नेक्स्ट का देखते हैं। ये हमने कर ली, इसके दो जगह ट्रीटमेंट हो गया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को भी हमने दो जगह रिकॉर्ड कर लिया है ना। अब क्या बचा आपका, ओल्ड प्रोविजन बचा है। ओल्ड प्रोविजन कितने का था, 4800 का। तो हमने क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट कितनी जगह होगा, एक जगह होगा। कहां पे करेंगे इसको, माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, माइनस ओल्ड प्रोविजन को, यानी लिखिए ओल्ड प्रोविजन 4800 माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा आपका, इसको माइनस करिए तो कितना आ रहा है, 9030। 9030। ठीक है, ये यहाँ पे आपका बैलेंस आ गया, यहाँ तक सबका आया है 9030, और यहाँ पे आपका 84170 आ रहा था यहाँ तक। अब हमारा एक एडिशनल एडजस्टमेंट और है, जो कि किसकी है, प्रोविजन हमने दिया है डिस्काउंट ऑन डेटर्स का। प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज ₹10%। 10% किसका किसका करेंगे 10%, बताइए मुझे। ये जो अमाउंट बची 84170 आया, प्रोविजन कितना आएगा, 84170 का 10%, हाँ जी 84170 का 10%, यानी कितना आया, ये आएगा 8417। तो इसको तो हम क्या करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे, क्योंकि डेटर्स का ही पार्ट है, डेटर्स में से माइनस करते हैं, इसी का प्रोविजन बना रहे हैं ना हम। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये तो होगा इसमें से माइनस 8417। तो कितना आएगा अमाउंट, 75753। एक सेकेंड है, मैं भी निकाल लेता हूँ। 84170 माइनस 8417, 75753 है ना। यहाँ तक सबका आया, यस सर। यहाँ तक क्लियर है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताइए, यहाँ पे हम इसको सेपरेट दिखाते हैं, इसको माइनस नहीं करते ना, ऐड करेंगे। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशनल आइटम दिखाते हैं, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, टू प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कितना अमाउंट था, 8417। एक सेकेंड, 8417 है ना, 8417। यहाँ तक क्लियर हुआ सबका, ये क्वेश्चन आया समझ में। आई होप अब किसी को डाउट नहीं है इस टॉपिक में। ये क्वेश्चन न्यूमरस ऑफ टाइम्स एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। एक बार नहीं, जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं कॉन्टिन्यूसली आप देखेंगे ना, पुराने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, वहां पे हर बार पूछा गया है इस टॉपिक से, इन्हीं टॉपिक से, डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और बेड डेट्स, इनसे आपके क्वेश्चन आते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट अब हमारी बचती है, लास्ट ही हो गया आई थिंक, ये एक और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। चलो कोई नहीं, देख लेंगे। पहले देखते हैं मैनेजर्स कमीशन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपकी है मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन नोट करिए। मैनेजर्स कमीशन में दो आइटम्स आपकी आती है, या तो आपको जो मैनेजर को जो कमीशन रिसीव हो रहा है
बिफोर है, बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर, ठीक है, इस तरह से नोट करिए, ठीक है। मैनेजर्स को कमीशन तो बिजनेस देता है, कभी कभी कमीशन मिलता है उसको, किस पे मिलता है, नेट प्रॉफिट में मिलता है, यानी कंपनी के नेट प्रॉफिट में मिलता है, ठीक है। अब जो परसेंटेज हम कमीशन का अप्लाई करते हैं वो होता है प्रॉफिट ईदर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इसमें लिखिए बिफोर प्रॉफिट, बिफोर अगर आपको पूरा लिखना है इसमें बिफोर का मतलब होता है, ठीक है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इसको बोल, इसका मतलब होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या फिर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। अगर सपोज नेट प्रॉफिट का आपको क्या है, इसको क्या करेंगे हम, लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज 110 बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, अगर 10%। आपका मान लेते हैं एग्जांपल में दे रहा हूं, अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है 100 रुपए, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे बिफोर चार्जिंग, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, उसका हमें दे रखा है जो कमीशन है, कमीशन का रेट है, जो मैनेजर को कमीशन मिलता है दैट इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। मानो इस तरह से मुझे क्या दे रखा है, इसका रेट दे रखा है, ये हमारा एग्जांपल है, ठीक है, यहां तक। अब देखिए, अगर आपको नेट प्रॉफिट गिवन है कितना है 100 रुपए, और कमीशन दे रखा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, लेकिन कमीशन कैसे निकालेंगे, बिफोर चार्जिंग अगर सच कमीशन निकालें, बिफोर में क्या करेंगे हम, जो आपका नेट प्रॉफिट आया उसका क्या करते हैं, उसको 10%। एज इट इज सिंपल उसका सीधा 10% निकालते हैं, ठीक है। जैसे हम निकालते हैं, सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, नेट प्रॉफिट आपका 100 रुपए था, उसका 10% यानी 10 रुपए आपका क्या आ जाएगा, मैनेजर का कमीशन आ जाता है, ये यहाँ पे ये आइटम आया समझ में, यहाँ ये क्लियर हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन की बात करूँ, यानी इसमें क्या करूंगा मैं, जब भी हम इस तरह का निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा आपका 100 इंटू 100 अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, 100 प्लस एडिशनल जो आपका न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाता है 100 प्लस 10, हम्म। ठीक है, 100 प्लस 10, यानी ये कितना बन जाएगा, अगर मैं इसको टोटल करूं तो ये आपका 110 आ जाएगा, ठीक है। चलो इस एग्जांपल को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें आपको थोड़ा वो हो जाएगा, है ना। इसको मैं करता हूँ 100 की जगह 110 कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका 110 रुपये, सपोज मेरा था, तो 110 का 11 रुपए आ गया यहाँ पे, ठीक है। नेट प्रॉफिट मेरा 110 रुपये मान लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं उसी तरह से ट्रीटमेंट करता हूँ उसका, यहाँ पे क्योंकि कैलकुलेशन में फर्क आएगा ना, अदरवाइज और कोई कोई समस्या नहीं है, बस इसमें कैलकुलेशन के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। 110 रुपए का देखिए, 110 रुपए नेट प्रॉफिट था, उसको हमने क्या किया, जो जितना न्यूमरेटर में होता है उसी को डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं, यानी 100 प्लस 10, 110 रुपए है ना, 10/110 आ जाएगा, तो आपका कमीशन कितना यहाँ पे हो गया, 10 रुपीज हो गया। बिफोर चार्जिंग कमीशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला है, अगर आपको फॉर्मूला नोट करना है बिफोर चार्जिंग का, इसका है नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, ठीक है। बिफोर चार्जिंग का ये फॉर्मूला हो गया, अगर आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला नोट करना है दैट इज नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100 प्लस क्या करेंगे, 100 प्लस कमीशन, यही होगा। इसको नोट कर लीजिए, ये इसका फॉर्मूला है, बस और कुछ नहीं आता इसमें, यही पूछता, बिफोर चार्जिंग पूछेगा तो सीधा इसका फॉर्मूला ये पुट करना आपने, अपॉन में 100 करना है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होगा तो क्या करेंगे, 100 प्लस कमीशन जो होगा ऊपर जो रेट होगा न्यूमरेटर, उसी को हम डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं, जैसे हमने उसमें करते थे ना, जब हम कॉस्ट से सेल्स की तरफ ले जाते हैं, बिल्कुल ठीक वैसा ही करेंगे यहाँ पे भी। ये पॉइंट ये क्लियर हुआ,
यहाँ तक क्लियर हुआ, ये बताइए। यस सर। हाँ जी, हो गया सर। ठीक है, नोट कर लिया सबने? फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये कर लिया होगा है हो। चलिए हम नेक्स्ट देखिए। लास्ट आपका है एडजस्टमेंट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सीधा सीधा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए क्या है? सपोज आपकी कंपनी है ABC लिमिटेड, और मिस्टर राम क्या थे इस कंपनी के, क्या है? प्रोपराइटर हैं राम। राम क्या लाएंगे? जब बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया होगा तो वो कुछ कैपिटल लेके आया था, हमारा 10 लाख की कैपिटल लाए हैं, ठीक है। जिस पे कंपनी उनको क्या कर रही है, 10% के हिसाब से एनुअली पर एनम इंटरेस्ट पे करती है। तो ये बताइए यहाँ पे ABC कंपनी के लिए क्या होगा? वो इनकम है या एक्सपेंडिचर है जो वो इंटरेस्ट पे कर रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC लिमिटेड कंपनी के लिए क्या है? उसकी बुक में क्या लिखा ये हो? एक्सपेंडिचर हुआ। एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर है ना, खर्चा है। हम्म, इनके लिए एक्सपेंडिचर, और इसके लिए क्या होगी? इसके लिए इनकम है। हम्म तो कितना अमाउंट आएगा? यानी एक 10 लाख का 1 लाख रुपए सालाना आप क्या करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं राम को, तो आपके लिए ये खर्चा है और उसके लिए इनकम होगी। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी फिर, ये बताइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर मैं जनरल एंट्री की बात करूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल आपके लिए खर्चा है, तो हम उसको क्या करते हैं? खर्चों को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। टू कैपिटल अकाउंट। जी, टू कैपिटल अकाउंट। टू किससे निकालते हैं इंटरेस्ट? कैपिटल से, है ना, कैपिटल से, हाँ। क्योंकि आपकी कैपिटल में से तो माइनस होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए नोट कर लिया जनरल एंट्री। एक छोटा जी सा सर। क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। ओहो, थोड़ा वेट कर लीजिए, तो क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिए कैपिटल, लिखिए कैपिटल माना आपको गिवन है, कैपिटल इज गिवन ऑफ रुपीज। मान लेते हैं 1 लाख की कैपिटल आपको गिवन है, ठीक है। चलिए देखिए, एग्जाम्पल लिखिए। कैपिटल 1 लाख की गिवन है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है दैट इज 10%, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर है। और इस साल आपका प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट आपका जो है दैट इज 40,000 रुपीज। तो मुझे ये बताइए इसका ट्रीटमेंट कहाँ पे करेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ कहाँ शो करेंगे? एक तो PL अकाउंट में और दूसरा बैलेंस शीट में। PL अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किन किन जगहों पे आता है? ये तो नोट कर ली थी ना जनरल एंट्री सबने। क्या एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे हम ना, PL ये अकाउंट, पूछ रहा हूँ आपसे। PL अकाउंट का डेबिट साइड में ठीक है, डेबिट साइड में जाएगा। और 10%, बैलेंस शीट में 10,000। देखो एक तो आपका खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा खर्चा हमने एंट्री में देख लिया था, यहाँ पर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना अमाउंट? इसका 10%, कैपिटल का 10% कितना अमाउंट है? 4,000। 10,000, 10,000। 10।
10,000 डेबिट साइड में आ जाएगा। और अब बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड क्या होगा? कैपिटल लाइबिलिटी होगी ना liability- हमारी। कैपिटल में से लायबिलिटी है। हाँ तो लायबिलिटी में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, बताइए। अगर मैं इसको दिखाता हूँ तो यहाँ पे नेट Capital में add प्रॉफिट हो जाए। ये प्रॉफिट पहले नेट प्रॉफिट लिखोगे। देखो, सबसे पहले हमारी कैपिटल कितनी है? कैपिटल है 1 लाख। 1 लाख 1 लाख की है ना। हम्म इस साल आपको कितना प्रॉफिट हुआ है? 40,000 या एक काम करो, आए पहले इसको लिखिए, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिए, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे भी शो करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस होता है, ऐड होगा? प्लस होना चाहिए। नहीं होगा, माइनस होगा। बताइए जरा। माइनस होगा। माइनस होगा ना। हम्म इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हैं कैपिटल पे, तो ये माइनस होगा। ना हम ऐड होगा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें लाइबिलिटी है ना सर, ये भी तो लाइबिलिटी है ना हमारी। इंटरेस्ट ऑन ऐड होगा, कैपिटल भी तो लाइबिलिटी है। ठीक है, प्लस होगा, ऐड प्लस। होगा, ठीक है आपका। सर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा। है इसमें ये लाइबिलिटी तो है, कैपिटल में ऐड होती जा रही है ना भाई। ये लाइबिलिटी हमें देनी है, चुकानी है। ये भी, ये कैपिटल का ही तो हिस्सा बनेगा उसकी, कैपिटल का। हाँ, मतलब इसमें जैसे समझ पा रहे हैं? पीएल अकाउंट बनाते हैं, पीएल अकाउंट बैलेंस शीट बनाएंगे, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे उसमें? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना रहे हैं, किसका? कंपनी का बना रहे हैं ना, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए ना। अच्छा ठीक। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना है? 10,000 रुपए। अब उसकी टोटल कैपिटल कितनी होगी? ये हमारी लाइबिलिटी की साइड में, इसीलिए तो लिख रहे हैं। ये क्या है? हमारी लाइबिलिटी तो है। ये 10,000 की लाइबिलिटी को ऐड ही तो करेंगे। घटाते तो ये 90,000 नहीं हो जाती? कैपिटल आपकी कम नहीं हो जाती? तो हमारी लाइबिलिटी घट रही है इस केस में, बताइए जरा। बढ़ी तो रही है ना, हाँ है ना। पहले 1 लाख आपकी ऑलरेडी लाइबिलिटी थी, 10,000 रुपए और होगी, तो 1,10,000 ही तो होगी। समझ पा रहे हैं? हाँ। और नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं यहाँ पे? ऐड ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ 1,10,000, और नेट प्रॉफिट भी आपका यहाँ पे लिख लूंगा, कितना? 40,000, ठीक है। ये आया समझ में? इसका ट्रीटमेंट कैसे हम करेंगे? आई होप ये क्लियर होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस सर। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हाँ दिस इज योर, आपका जो चैप्टर है ये हम कर चुके हैं कंप्लीट। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बताइए, किस क्वेश्चन में डाउट था? सर मुझे परसों जो एमसीक्यूज दिए थे आपने, वो कोई भी नहीं किया उसमें से? नहीं किया, लेकिन वो तो नहीं आ रहा सही। पहला वाला? हाँ पहला वाला। चलो एक बार मैं सभी नोट देख लीजिए एक बार। एमसीक्यू में आपको दिया था, इसमें मुझे देखना पड़ेगा। आई थिंक स्क्रीनशॉट खींच के दिया था क्या मैंने? ये वाला ना? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स निकालिए, देखिए अपने उसमें निकालिए, चलिए मोबाइल में देखिए। देखो, राहुल का ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है 80,000 रुपए। उसके ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दे रखे हैं, 2,000 के बैड डेट्स थे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल है 4,000 के, है ना। चलिए लिख लेते हैं as it is। क्योंकि इसमें ना नेगेटिव में आ रहा है 1,000। वही लिखा है, वही कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में डेटर्स आ जाएगा यहाँ पे बैलेंस शीट में 80,000 के। बैड डेट आ जाएगा यहाँ पे 2,000। प्रोविजन आपका 4,000 का ओल्ड प्रोविजन, उसको भी रहने देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या दिया था? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आप बना रहे हैं कितने का? 1,000 रुपए का।
इसके अलावा बैड डेट्स और दे रखे हैं आपको? नहीं, नहीं कुछ दे नहीं रखे दिया ना, बस ये। बस प्रोविजन बना रहे हैं हम। तो ठीक है, माइनस कर दीजिए प्रोविजन और डाउटफुल डेट्स और बैड डेट एक ही चीज है, ठीक है। 1,000 रुपए कितना हो जाएगा? 79,000 ये आया होगा। हाँ, एक ऐसे ट्रीटमेंट यहाँ कैसे? पे कर दे और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा प्रोविजन कितने का? 1,000 रुपए का। टोटल प्रोविजन कितना आपका? 3,000 रुपए का खर्चा हुआ। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अब आपको क्या दिया है? ओल्ड प्रोविजन आपका कितने का था? 4,000 रुपए का गिवन है। इधर देखिए, ओल्ड प्रोविजन यानी आपका ओल्ड प्रोविजन जो है इस बैलेंस से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ओल्ड प्रोविजन यहाँ पे ज्यादा आ रहा है तो क्या हम इसको यहाँ शो करेंगे? देखिए, तो ये डेबिट में नेगेटिव आइटम है। नेगेटिव आइटम का मतलब क्या है? ये डेबिट का पार्ट नहीं है। इसको हम कहाँ ले जाएंगे? क्रेडिट इंस्टीट्यूट ऑफ डेबिटिंग इनकम बन जाएगी, इसको क्रेडिट साइड में ले जाएंगे। यानी मैं इसको, इस पूरी आइटम को देखिए यहां रिकॉर्ड ना करके इसको मैं यहां ले जाऊंगा, ठीक है लेना जी। ठीक है सर। इस तरह से ये क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं, अब आपका बैलेंस यहाँ पे आ रहा था तो 1,000 रुपए जो एक्सेस आया ना, जो आपका इसमें, तो वो आपके लिए क्या बन गई? इनकम साइड में ले जाएंगे। कई बार आपकी इनकम भी बन जाती है, हमेशा खर्चा ही नहीं रहेगा। आपका पुराना प्रोविजन यानी ज्यादा निकला, जो सॉरी ओल्ड प्रोविजन ज्यादा हो गया ना नए प्रोविजन के मुकाबले, तो आपका जो 1,000 रुपए है वो आपके लिए इनकम क्रिएट हो गई है। तो आपका एमसीक्यू में क्या दे रखा है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है। आया समझ में सबको? हाँ जी। बाकी लोगों को जहां पे इनकम आपको लग रहा है कि इनकम बन रही तो इनकम साइड में ले जाओ, उसको क्रेडिट साइड में ले जाओ, है ना। अल्टीमेटली इनकम होगी हमारी। आया समझ में? और किसी क्वेश्चन में डाउट है? और ये सेकंड वाले में क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट ये बनेगा ना इसका? तो देख लेते हैं। स्टिल ये टू बी ये वाला पोर्शन आया समझ में, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बाकी लोगों को क्लियर हुआ पॉइंट? आदित्य, अजय, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई बता नहीं रहा है तो क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ द रेंट ऑफ 1 मंथ इज स्टिल टू बी पेड बाय द एडजस्टमेंट एंट्री विल बी, एक महीने का आपने पे करना है तो आपके लिए क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग बन गया है ना। तो एंट्री क्या बनेगी आउटस्टैंडिंग की? रेंट अकाउंट डेबिट तो टू रेंट अकाउंट, डॉट स्टैंडिंग रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। हम्म, तो ऑप्शन डी इसका आंसर। और थर्ड वाले का क्या है? एडवांस में रेंट आपने रिसीव कर लिया तो उसका क्या बनता है? रेंट अकाउंट एडवांस रेंट प्रीपेड रेंट टू रेंट अकाउंट, है ना। यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है थर्ड वाले का, यानी रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। और कहां ले जाते हैं एडवांस रेंट को? मान ले क्या ट्रीट करते हैं उसको? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी करेंगे, एसेट करेंगे? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होती है हमारी, लाइबिलिटी। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी है आपके लिए, ठीक है। सब प्रीपेड और एडवांस इनकम में फर्क क्या है? प्रीपेड और एडवांस, प्रीपेड और एडवांस एक ही चीज तो होगी, फर्क क्या होगा इसमें? एक्रूड इनकम अगर आपको बोलता कि एक्रूड इनकम, तो वो आपकी क्या होती? एक्रूड इनकम को क्या दिखाते हैं हम? आउटस्टैंडिंग दिखाते हैं ना। आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्रूड इनकम एक ही तो होता है। देखो एक्रूड इनकम को मैंने क्या बताया था आपको, क्या करते हैं एक्रूड इनकम आपके लिए, क्या कहां पे ट्रीटमेंट करेगा एक्रूड इनकम का? एक्रूड इनकम आपके लिए एसेट नहीं थी? हाँ, एसेट्स है हमारे लिए। एक्रूड इनकम वो इनकम का मतलब आपको राइट अराइज हो चुका है लेकिन रिसीव नहीं हुई आपको। आज की डेट में आपको अधिकार है उस इनकम का लेकिन प्राप्त नहीं हुआ आपको, तो क्या होगा? आपके लिए एसेट होगी ना। तो सेम कैसे होगा? और आउटस्टैंडिंग खर्चा तो आपका अलग हो गया। आउटस्टैंडिंग तो आपके लिए बकाया जो आपने पे करना है वो आपके लिए लायबिलिटी है।
अच्छा, आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्रूड इनकम अलग है? नहीं, इनकम अगर, आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्रूड इनकम एक जैसा है। अच्छा, आप इनकम की बात कर हाँ रहे थे क्या? मुझे लगा खर्चा कह रहे हैं। हाँ, ना इनकम बोल रही थी, हाँ हाँ, वो ठीक, एक ही चीज है। आउटस्टैंडिंग बोल लीजिए, एक्रूड बोल लीजिए, है ना? ठीक है। ठीक है। हम्म। किसी को डाउट है इस चैप्टर में तो पूछिए। नो सर। ये अंतिम दौर में अपना चैप्टर आपका। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर है इस चैप्टर में, किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है जी। ठीक है। हम्म। चलिए ठीक है, दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया अपना एडजस्टमेंट वाला। फिर हम नेक्स्ट क्लास में नहीं, कल हम देखेंगे, अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम्म। फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट हो चुका है, उसकी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है। फिर हम देखेंगे कल आप आपका बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट करेंगे कल से, है BRS। एक ठीक वाला है। भी तो बचा है सर हमारा, क्या कहते हैं उसको, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला। वो भी करेंगे, पहले BRS कर लेते हैं, पहले ये छोटे चैप्टर कर लेंगे ना, उसके बाद आपका NPO पे चलेंगे ना। ठीक। ओके, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।